Hello everyone. Today we will discuss about the minimum spanning tree. देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है और इसका क्यों यूज़ करते हैं. बेसिकली मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है. मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज़ द सब ग्राफ ऑफ एनी ग्राफ. ठीक है. कैसे? देखिए, मिनिमम स्पैनिंग ट्री को पहले समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द स्पैनिंग ट्री. स्पैनिंग ट्री क्या है? स्पैनिंग ट्री a graph of just a subgraph of contain all the vertex that is a tree. यानी कि अगर आप कहें कि कोई ग्राफ है और उस ग्राफ के अगर सारे वर्टिसेस को आपको विजिट करना है, यानी कि सारे वर्टिस पे आपको जाना है और उन ग्राफों के बिहाफ पर जो सब ग्राफ बन के आएंगे उन्हें हम कहते हैं स्पैनिंग ट्री. ठीक है. तो अगर आप इसी को लैंग्वेज को दूसरी फॉर्म में समझें तो आप कहेंगे कि स्पैनिंग ट्री ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ जी कंटेन ऑल द वर्टेक्स एंड हैज़ द एजेस विच कनेक्टेड टू ऑल द वर्टेक्स. यानी कि किसी भी ग्राफ में सपोज दैट एक ग्राफ ये है. ठीक है. ऐसा ग्राफ है. इस ग्राफ के स्पैनिंग ट्री क्या होंगी, यानी कि आपके इसमें कितने वर्टेक्स हैं? 4. तो इस 4 वर्टेसेस को आपको रीड करना है. यानी कि स्पैनिंग ट्री का मेन यूज़ क्या है कि अगर आपको सारे वर्टेसेस को आपको ट्रेवर्स करना है तो देखिए पहला तरीका क्या होगा कि आप एक ये वर्टेस रीड करें, इसको रीड करें, इसको रीड करें, इसको रीड करें. ये देखो एक स्पैनिंग ट्री बना कि इसमें सारे वर्टेस को रीड कर रहे हैं लेकिन इसमें सारे एजेस अवेलेबल नहीं है. तो ये पहला स्पैनिंग ट्री बन जाएगा. फिर ऐसा ही स्पैनिंग ट्री यहाँ पे बनेगा. ठीक है. अब ऐसा ही स्पैनिंग ट्री ऐसा भी बन सकता है दिस फॉर्म में. ऐसा स्पैनिंग ट्री ऐसा ही बन सकता है. यानी कि टोटल इस ग्राफ के 4 स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं. अगर ये ग्राफ एक वेटेड ग्राफ होता, वेटेड ग्राफ, तो इसका स्पैनिंग ट्री में इसका वेटेड भी अकाउंट होता. तो अगर इस ग्राफ के सारे वर्टिसेस को विजिट करने में इस तरह का स्पैनिंग ट्री बनाया जाए और इसके वेटेड ग्राफ को आप सारे को ज्वाइन कर दें, ऐड कर दें, तो इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट क्या आएगी? 6. और इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट क्या आएगी? 9. और इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट क्या आएगी? ठीक है. तो ऐसे ही 9, इसकी क्या आएगी? 7. तो इस तरह से आप देखें तो इसकी जो स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट आ रही है वो क्या आ रही है? तो इनमें से सबसे मिनिमम वेटेड स्पैनिंग ट्री कॉस्ट किसकी आई है? इस ट्री की. तो ये जो ट्री होगी, ये वाली स्पैनिंग ट्री, इस स्पैनिंग ट्री को हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहते हैं. यानी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या हुई? रिप्रेजेंट द चीपेस्ट, यानी कि सबसे कम वे ऑफ कनेक्टेड ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी. और जी क्या होना चाहिए? ये एक वेटेड ग्राफ होना चाहिए. अगर ऐसा है तो आप कहेंगे कि ये एक स्पैनिंग ट्री है. यानी कि किसी वेटेड ग्राफ में से जो स्पैनिंग ट्री फाइंड होंगी उसमें से जिस पे सबसे मिनिमम कॉस्ट आएगी उसको आप एमएसटी कहते हैं. ठीक है. इसको शॉर्ट फॉर्म में एमएसटी भी कहते हैं. अब इसकी 2 एल्गोरिथम बहुत फेमस हैं जो 2 रिसर्चर्स ने आपको दी हैं. एक है फर्स्ट इज क्रुस्कल, सेकंड इज प्रिम्स. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रुस्कल की. देखिए, तो क्रुस्कल स्पैनिंग ट्री का बेसिकली फंडा क्या है और इसको समझिए आप. अब देखिए, अब स्पैनिंग ट्री अगर आप समझें तो इसकी एल्गोरिथम क्या कहेगी? एमएसटी. अगर आप कहें जी और जी इज द ग्राफ और डब्ल्यू इज द वेट्स, तो सबसे पहले एक आप मानिए आउटपुट ऑफ स्पैनिंग ट्री ए, इसको आप 5 नोट करेंगे. 5 का नोट करने का मतलब ग्राफ की जितनी भी एल्गोरिथम होंगी उसमें 5 मतलब नथिंग, नल. तो आपने यहाँ पे कहा कि ए में कुछ भी नहीं है, तो पहले आप ए में मान लेते हैं कि इसमें कुछ नहीं है. फिर आप कहते हैं कि आप सारे वर्टिसेस को रीड करिए और एक सेट बनाइए. यानी कि फॉर ईच वर्टेक्स वी और कैपिटल सेट ऑफ जी, यानी कि सारे वर्टिसेस को रीड करिए और उनका एक सेट बनाइए. दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रुस्कल एल्गोरिथम. कि यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है? जितनी एजेस हैं उनका एक सेट बनाना है. अब सेकंड स्टेप क्या है? शॉर्ट द एजेस ई इंटू इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय द वेट ऑफ डब्ल्यू. यानी कि सेकंड स्टेप क्या है? जो आपने स्टेप निकाले हैं उसमें से आप सबसे पहले इनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दीजिए. ठीक है. तो आपके पास एक सेट ऑफ वर्टिस का एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा. अब आप क्या करना है? अब मेन काम है कि फॉर द ईच वर्टिस जितने भी एजेस हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको रीड करिए
और देखिए जो फाइंड सेट u इज नॉट इक्वल टू फाइंड सेट ऑफ v, यानी कि अगर वो वर्टिस उसमें अवेलेबल नहीं है, ये वर्टिस एजेस उसमें अवेलेबल नहीं है, तो इसको उसमें ऐड करिए और यानी कि a इक्वल टू a यूनियन ऑफ u एंड v, a में u एंड v ऐड करिए और इसको यूनाइट कर दिए, यानी कि इस एज को इसमें ऐड कर दीजिए और ये वर्टिसेस विजिट हो जाएंगी। तो ये मेन काम है आपका कि जो भी वर्टिस मिलती जाए उनको आप ऐड करते जाइए और सेकेंडली आप क्या करेंगे, इनको यूनियन करते जाइए कि जो जो एजेस विजिट होती जा रही हैं। उसके बाद आप इसको रिटर्न कर देते हैं ए रिजल्ट आएगा। अब देखिए ये जो एजेस हैं इनको आप इसमें यहाँ लगा है नॉट इक्वल टू क्यों लगा है, क्योंकि अगर जो वर्टिसेस आपने विजिट की हैं अगर ये इसमें से पहले अवेलेबल हैं और उसमें कोई साइकिल जनरेट हो रही है, तो साइकिल जनरेट होने की केसेस में इस वर्टिस को इसमें यूनियन नहीं किया जाता है। इसको समझने के लिए आपके पास मान लीजिए ये एक एग्जांपल है, मान लीजिए ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ को मानिए तो ये ग्राफ गिवन है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इतने वर्टिसेस हैं और इनकी सबकी वेटेज इसमें गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि आप इस ग्राफ को क्या करना था, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि सारे एक सेट बनाइए, तो हमने सबका सेट बना दिया। अब उसके बाद सेकंड ऑर्डर क्या कहता है, इसको एक सॉर्टेड ऑर्डर में करिए, तो आपने इसको सॉर्टेड ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया। अब देखिए जो एच जी है 1, जी एफ है 2, ए बी है 4, ये इनके में होते गए। अब सबसे पहला काम इस पार्ट में आइए, अब ये सेट करिए कि u एंड v इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, जो भी एजेस आपने काउंट किया है पहली बार में 5 है, तो इसका मतलब उसकी सेट्स में फाइंड सेट में कोई भी सेट नहीं होगा, तो पहली बार में कुछ नहीं है तो 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि जो पहला HG है वो सेट हो जाएगा, यानी कि इस वाले पार्ट को आपने विजिट कर दिया और HG को आप इस सेट को इसमें ऐड किया, तो HG आपके फाइंड सेट में ऐड हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है GF2। अब इसमें G तो पहले से अवेलेबल है लेकिन F अवेलेबल नहीं है, तो GF वाला सेट जो आ रहा है एज, ये भी इसमें आ सकता है, तो सेकंड आपका ये हो गया, ठीक है। अब थर्ड आता है वो है क्या है, AB, तो AB ये भी इसमें अवेलेबल नहीं है, तो ये भी ऐड हो गया। इसके बाद क्या आता है I और IG, ये भी इसमें ऐड हो गया। इसके बाद क्या आता है HI। अब देखिए यहां से शुरू होती है थोड़ी सी पॉइंट कि HI, जैसे ही HI आता है तो आप देखते हैं कि HG और IG बोथ आर अवेलेबल इन अ सेट, फाइंड सेट्स में अवेलेबल है। अब जो नया सेट आ रहा है HI के दोनों वर्टिसेस इसमें विजिट अवेलेबल हैं, ठीक है, अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी इसको डाल सकते थे, लेकिन इनके साथ का जो तीसरा वेरिएबल है G, दिस इज द कॉमन बिटवीन दैट HG और IG, ये G इज द कॉमन। अगर G कॉमन है इसका मतलब कि अगर इस वर्टेक्स को आप इसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं तो ये एक साइकिल जनरेट कर देगा, दैट्स वाई इसको विजिट नहीं किया जाएगा। अब अगला क्या आता है, अगला आता है CD कर सकते हैं, CD नॉर्मली हो जाएगा। फिर आता है BC, ठीक है, कौन सा आता है BC। अब B और C दोनों इसमें अवेलेबल हैं और उसमें भी साइकिल जनरेट हो रही है, तो दैट्स वाई ये इसमें नहीं आएगा। सेकंड क्या है, अब आता है सॉरी BC नॉट अवेलेबल है, BC को अवेलेबल नहीं है, ये इसमें आएगा, सॉरी उल्टा। तो अब आता है अगला AB। अब AB आता है तो AB, अब ये A और B दोनों अवेलेबल हैं लेकिन इसका कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं था जो आप साइकिल जनरेट करते, तो ये भी विजिट हो जाएगा, ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट आता है आपका DE। जब आता है D और E तो नेक्स्ट ये भी हो जाएगा। फिर क्या आता है, फिर आता है E और F, तो EF। अब E और F ये दोनों अवेलेबल हैं और ये आपका एक साइकिल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इसलिए ये वाली वर्टिस आपकी विजिट नहीं होगी। फिर आता है क्या आता है B और H।
BH, ये भी इसमें साइकिल बना देगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर आता है DF, तो ये भी नहीं होगा। तो अब आप देखते हैं क्या बना। तो बेसिकली क्या बनता है, तो पहला आपने देखा ये बना, दूसरा आपने ये बनाया, तीसरा आपने ये बनाया, BC बनाया, ये बनाया, ये बनाया, और ये भी बना दिया, और ये बना दिया, और ये बना दिया। अब ये तो नहीं बन सकता था, ये नहीं बना है, तो आपका रियलिटी में जो वर्टिस बना तो वो ये आपका चार्ट बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपका जो रिजल्टेंट रहा ये आपकी MST आ गई। अब इसमें जो इसकी कॉस्ट है इसको पूरा ऐड कर दीजिए, तो ये आपकी MST का कॉस्ट आ जाता है। ये तरीका होगा आपको MST को फाइंड आउट करने का। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसके बारे में पॉइंट समझ दीजिए। इसके बिहाफ पे मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रिम्स एल्गोरिथम के बिहाफ पर MST फाइंड करना सिखाऊंगा। थैंक यू बेटो।